देख रहे हैं कोसी संदेश और मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम आपको एक ऐसा खबर दिखाने जा रहे हैं, हमको लगता है कि शायद आपको देखने के बाद भी विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा। जैसा कि आप इधर देख रहे होंगे कि आगे सामने से रोड जा रही है और ये रोड हम आपको बता दें कि ये मधेपुरा की तरफ जा रही है और ये आगे आपको साहूगढ़ गांव पड़ेगा और ये साहूगढ़ के बाद मधेपुरा रोड जा रही है। और ज्यों ही हम इस रोड से अभी सड़क से गुजर रहे थे तो हमें घर का माहौल देख कर के पता चला कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। जैसा कि आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये बिल्कुल सादा ज़िंदगी ऊंच विचार वाला जगह हमको नज़र आ रहा है। बाकी आप बाद में जान ही जाइएगा कि हम किससे आपको बात करवा रहे हैं। जैसा कि आप देख लीजिएगा, वही मतलब ये कहा जाए कि एक मतलब साधारण सा घर है और आप आगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वाकई ये एक मज़ेदार खबर है। वो साधारण सा एक घर है और ये छोटा सा ये जो है आप प्लेग्राउंड देख रहे होंगे। इधर देख लीजिए, एक छोटा झोपड़ी बना हुआ है, वहाँ एक गाय भी बंधी हुई है। और जैसा कि आपको कई ऐसे हमारे साथी होंगे जो गाड़ी को पहचान के कुछ न कुछ लोग समझ गए होंगे कि हम कहाँ पर हैं। हम आपको बता दें कि मधेपुरा से हम गुजर रहे थे किसी काम से इधर, तो यहाँ घर देखने के बाद हमें दिमाग में आया, हमारे दिमाग में आया कि नहीं, हमको इस प्रकार की खबर को उठाना चाहिए जो हमेशा समाज की बात करते हैं, सामाजिक लड़ाई की बात करते हैं लालू जी की तरह। झंडा और गाड़ी को देखने के बाद हमें पता चला कि ये कौन सा जगह है। पहले से हमको शायद पता नहीं था। और ये आप चारों तरफ देख रहे होंगे, घर का अंदाज़ा आप लगा के देख सकते हैं कि ये वैसे बड़े बड़े नेता का घर नहीं है, लेकिन उनकी जो विचार है, उनकी जो वाणी है, उससे आपको लगेगा कि ये बड़े नेता से भी कम नहीं है। तो जैसा कि वो चुनाव के समय में वादा कर रहे थे, अगर हम चुनाव जीत भी जाएंगे तो जहां हमारा फ्लैट में जहां हमारा कमरा होगा वहां हमारे जो विधानसभा के लोग होंगे उसके लिए वो कमरा रखा जाएगा। तो हमको लगता है कि वो बात कहीं ना कहीं सत्य दिखाई दे रहा है कि अभी भी वो ऐसे गाँव के सादे विचार की ज़िंदगी में जी रहे हैं। और इधर आप देखते होंगे, ये तस्वीर में आप धीरे धीरे हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख रहे होंगे कि आप घूम रहे हैं, आप उससे पहचान गए होंगे कि हम आप कहाँ पर रुके हुए हैं और ये खबर आपके लिए क्यों ज़रूरी था। दरअसल हम दिखाना चाह रहे थे कि आज के युग में देखे होंगे कि बड़े बड़े नेता जो होते हैं चुनाव जीतने के बाद वो जनता से कोई सीधा संवाद उनका नहीं रहता है। तो ये आप तस्वीरें साफ तौर पर पहचान गए होंगे। हमें नहीं लगता है कि इनका परिचय देना जरूरी है, बाद में जब हम आपसे बात करवाएंगे तो आपको खुद ब खुद अनुभव होगा। जैसा कि आप चुनाव समय में सुन रहे थे कि जनता अगर हमें अपार समर्थन से अपना बहुमत देकर के हमें अगर जिताती है तो हमें जो सरकारी आवास उपलब्ध करवाया जाएगा वो मेरे लिए नहीं रहेगा। हम जहां जैसे रहते हैं, जैसे अभी घर को देखने के बाद आपको पता चल रहा है, इनका कहना था कि इसी तरह से हम पटना में भी रहेंगे और जनता ने समर्थन भी दिया। लेकिन राजनीतिक शिकार कहें या प्रशासनिक शिकार कहें, उनके कहीं ना कहीं शिकार हो गया। ये भी बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है, सभी आदमी के जबान पर एक ही बात है कि प्रशासनिक शिकार हो गए गौतम कृष्ण, वरना इनका जीत तो पक्की था। तो आइए हम आपको आगे विचार हम दिखाएंगे भी, उनसे बात भी करवाएंगे कि आप इतनी सादगी ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर भी आप किस प्रकार से पूरे क्षेत्र को मैनेज कर लेते हैं, किस हिसाब से हर एक आदमी की तरह एक ही दिन में कई आदमी के साथ जाकर के उनका दुख दर्द को साझा करते हैं, चाहे किसी प्रकार के कार्यक्रम हो उसमें शामिल हो जाते हैं। लोगों को ये पता नहीं चलता है कि एक दिन में कैसे सभी जगह अटेंड कर लेते हैं। जैसा कि आप सुने होंगे, महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान का भी था। कहीं न कहीं हमें लगता है कि श्री कृष्ण का ही रूप गौतम कृष्ण है कि जो एक ही समय में सभी लोगों को दिखाई देते हैं। ऐसी व्यस्ततम ज़िंदगी में आप देख रहे हैं कि ऐसे अभी पहनावा से भी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सादा ज़िंदगी है, ऊंच विचार है। आप ज़्यादा हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हम बाकी हम आपसे बात करवाते हैं। जैसे हम आज इधर से गुजर रहे थे तो हम घर को देखने के बाद पता नहीं चला कि आपका घर है, फिर भी आप जनता से इतने जुड़े हुए हैं, जनता की चाहत आपके प्रति ज़्यादा है। तो इसका मतलब मुख्य क्या वजह क्या है? सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज आप दोनों सहरसा जिला के वरिष्ठ पत्रकार, आज मेरे घर पर आपका पदार्पण हुआ और जाने के ही क्रम में ही सही, लेकिन आपका शुभागमन हुआ तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण समय से मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। और जहां तक आपका प्रश्न है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को शुक्रिया और प्रणाम करने के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका लगाव सही में जिस चीज़ के भी प्रति हो तो आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं। अगर मेरा लगाव
आपके प्रति है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा आपके लिए समय निकाल लूँगा। ठीक उसी तरह अगर क्षेत्र से आपको लगा होगा तो निश्चित रूप से उनका सुख भी आपको अपना सुख लगेगा, उनका दुख भी आपको अपना दुख लगेगा। तो ऐसी स्थिति में किसी के घर में अगर खुशी हो मेरे चाहने वाले के लिए, मैं भी शरीक होता हूँ तो उनकी खुशी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर किसी के यहाँ ईश्वर न करे दुख हो जाए तो वहाँ भी जाता हूँ तो बड़े प्रेम से लगता है कि कुछ देर के लिए उनका दुख भुलाया जा सकता है। तो उन दुख में भी उपस्थिति होकर के मैं यही सोचता हूँ कुछ देर के लिए ही सही उनका मन बहला सकूँ, उनके दुख को कम कर सकूँ। और इसीलिए रात दिन अपने निजी ज़िंदगी को छोड़ करके उनकी ज़िंदगी में जा करके प्रयास करता हूँ उनके सुख और दुख का हिस्सा बन सकूँ। अच्छा, जैसा कि अब सभी आदमी के जबान मतलब मुंह से चर्चा निकल रही है कि आपको प्रशासनिक तौर पर हराया गया है, जनता बिल्कुल आपको नहीं हराया, तो इसको लेकर के आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि पिछला जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें निश्चित रूप से प्रशासनिक रूप से एक बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। इसी वजह से माननीय नेता तेजस्वी यादव जी की सरकार बनते बनते रह गई और ये लगभग हमारा 15 से 20 सीट को अगर वो प्रशासनिक मैनेजमेंट के द्वारा नहीं हराया गया होता तो निश्चित रूप से मैं भी आज जीता हुआ होता और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। अब प्रश्न यहाँ आता है कि मुख्यमंत्री कोई बने हमें क्या हानि, एक जो कहावत गांव में है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बीच में ही अपनी रखना चाहता हूँ कि माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जब उन्हें प्रशासनिक तौर पर हरा गया और किसी भी कारणवश से फिर से नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी को एक सरकार में आने का मौका मिला, पिछले पौधान ही पकड़ के हैं माननीय नेता ने 17 महीना का कार्यकाल उनके साथ निभाया। इन 17 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने यह साबित कर दिया कि सही में अगर जनता उन्हें जो मौका दी थी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार नहीं होता, प्रशासनिक मैनेजमेंट नहीं होता और उनकी सरकार बन जाती तो जनता को कितने ज़्यादा फायदा होते। मैं एक दो पॉइंट स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को 17 महीना का उप मुख्यमंत्री सिर्फ बनने का मौका मिला तो उन्होंने 5 लाख वैकेंसी और 3 लाख वैकेंसी को